अमेरिका इजराइल का हमला इतना सटीक था कि उस लोकेशन को टारगेट किया गया जहां पर खामेनेई टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग कर रहे थे। लिहाजा हमले का नतीजा ऐसा हुआ जिसने ईरान को तगड़ा झटका दिया। खामेनेई के साथ 7 अन्य अधिकारी और खामेनेई के परिवार के लोग तक मारे गए। आखिर इस हमले में कौन कौन मारा गया और ईरान को इतनी बड़ी क्षति पहुंची है, उसका क्या कारण है, देखिए। मिसाइल गिरी, धमाका हुआ और ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म। जी हां, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ऐसा हमला किया कि सुप्रीम लीडर समेत सभी बड़े अधिकारी एक ही झटके में मारे गए। यहां तक कि खामनेई के परिवार के लोग भी नहीं बच सके। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जो लिस्ट जारी की है उसमें वो तमाम बड़े अधिकारियों के मारे जाने का जिक्र है जो अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बने हुए थे, जो ईरान की सैन्य शक्ति की रीढ़ माने जाते थे। मरने वालों में सबसे पहला नाम सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का है, जिनके एक आदेश पर हर एक्शन लिया जाता था। इसके बाद मारे जाने वालों में खामनेई के सलाहकार अली शमकानी हैं। अली शमकानी IRGC के पूर्व प्रमुख थे। जून 2025 में भी इजराइल ने निशाना बनाया था। इतना ही नहीं, IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपोर भी हमले में बच नहीं सके। पाकपोर ही इजराइल को तबाह करने की योजना पर काम कर रहे थे। इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले के जिम्मेदार थे। ईरान के मिलिट्री ब्यूरो के चीफ मोहम्मद शिराजी को भी इजराइल और अमेरिका ने ढेर कर दिया। सैन्य अधिकारियों और सुप्रीम लीडर के बीच संपर्क की कड़ी थे। इनके अलावा ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह भी मारे गए। ईरान के डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च के संगठन के प्रभारी थे। हुसैन जबल अमेलियन भी अमेरिकी हमले में मारे गए। अमेलियन SPND के प्रमुख थे और ईरान के लिए आधुनिक हथियारों को विकसित करने का जिम्मा संभाल रहे थे। वहीं रजा मुजफ्फरी निया भी मारे गए, जो कि SPND के पूर्व प्रमुख थे और इन्हीं के देखरेख में ईरान ने अपने हथियार प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। इन 7 लोगों को खत्म करके अमेरिका ने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, जो कि ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। ईरान ने बदला लेने की बात तो कही है, लेकिन बिना किसी लीडर के हमले कैसे संभव होंगे, ये बड़ा सवाल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अमेरिका और इजराइल का हमला कितना विनाशकारी था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि टॉप लीडरशिप को खत्म करने के साथ साथ 40 कमांडर्स को भी एक ही झटके में मार गिराया। इतना ही नहीं, खामनेई के परिवार को भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस हमले में खामनेई के परिवार से भी कई लोग मारे गए। हमले में खामनेई की बेटियों के मारे जाने की खबर है, जिनके नाम बुशरा खामनेई और खुदा खामनेई बताए गए। खामनेई का एक दामाद भी हमले में मारा गया। इसके अलावा एक नातिन के मरने की भी खबर है। खामनेई फैमिली को बड़ा झटका मुस्तफा खामनेई के मारे जाने से लगा है, जो कि सुप्रीम लीडर बनने के दौर में सबसे आगे बताया गया था। अमेरिका इजराइल की तरफ से पुख्ता जानकारी के बाद ही हमलों को अंजाम दिया गया, जिस वजह से हमले बिल्कुल सटीक रहे और ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लीडरशिप को खत्म करने के साथ ही अमेरिका ने ईरान के अहम ठिकानों को ध्वस्त किया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्री और IRGC बेस को टारगेट करके हमले किए गए, ताकि सैन्य तौर पर ईरान को इतना कमजोर किया जा सके कि बदले के बारे में सोच भी ना सके। संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।